हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स। सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन होता क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, कैसे होता है, उसकी सारी स्टेप्स। ठीक है, यहाँ पे प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, यूकैरियोट्स का भी सिमिलर ही होता है। ठीक है, ट्रांसलेशन द प्रोसेस बाय विच द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन mRNA इज डिकोडेड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड। यहाँ पे बोल रहा है mRNA की इंफॉर्मेशन को पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में कन्वर्ट करना ही ट्रांसलेशन कहलाता है। हम इसे सेंट्रल डॉग्मा की हेल्प से समझ सकते हैं, जैसे डीएनए से आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। द कन्वर्जन बिटवीन आरएनए टू प्रोटीन इज ट्रांसलेशन। इट अकर्स ऑन राइबोसोम इन द साइटोप्लाज्म। ये कहाँ होता है? राइबोसोम में, जो कि कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में। बट मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए ये डीएनए है। क्या है? डीएनए। डीएनए से एमआरएनए बना। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। और फिर इस आरएनए से जो प्रोटीन बना, इसे हम लोग बोलते हैं, इस डीएनए से आरएनए बना, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और इस आरएनए से प्रोटीन जो कन्वर्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। और इसी प्रोसेस को आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, विच इज ट्रांसलेशन। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट आर द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड इन ट्रांसलेशन। Now components required: first mRNA, then ribosome, tRNA, amino acid, amino acyl tRNA, synthase and ATP and GTP। ठीक है, सबसे पहले mRNA बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर mRNA ही नहीं होगा तो फिर प्रोटीन कन्वर्ट कैसे होगा? that carries the genetic code codons। ठीक है, कोडॉन्स क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। ये हम फिर कोडॉन्स वाले पार्ट में देखेंगे। राइबोसोम साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम होता है, जो कि दो सब यूनिट से मिलकर बनी हुई होती है। एक स्मॉल सब यूनिट विच इज 30S एंड एक लार्ज सब यूनिट 50S सब यूनिट। ठीक है, फिर टीआरएनए। टीआरएनए क्या करता है? जो अमीनो एसिड लेकर आता है। एंड अमीनो एसिड्स जो कि खुद है, जब अमीनो एसिड्स नहीं जुड़ेगा तो प्रोटीन कैसे बनेगा? प्रोटीन किससे बनी होती है? अमीनो एसिड से ही तो बना हुआ होता है। स्मॉल स्मॉल अमीनो एसिड जुड़कर एक लंबी चेन बनाती है, जिसे हम प्रोटीन बोलते हैं। अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज अटैच द करेक्ट अमीनो एसिड टू इट्स। तो ये क्या किस में हेल्प करता है? सो डेट करेक्ट अमीनो एसिड जुड़े। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी अमीनो एसिड आकर जुड़ गया। जो एमआरएनए में कोड होते हैं, कोडॉन्स होते हैं, मतलब जो भी लिख होता है, जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, उसी सीक्वेंस में प्रोटीन आकर लगती है। अगर वो प्रोटीन चेंज हो गया, मतलब एमआरएनए में कुछ गड़बड़ी हुई जिससे प्रोटीन चेंज हो गया, तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, जिससे बहुत सारी डिजीज भी होती है। ठीक है, एटीपी एंड जीटीपी प्रोवाइड एनर्जी। अब हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, जो कि सबसे पहला स्टेप है। चार्जिंग का मतलब क्या हुआ? उसे एक्टिवेट करना, टीआरएनए को एक्टिवेट करना। An amino acid is attached to its corresponding tRNA by amino acyl tRNA synthetase। amino acid plus tRNA, amino acid हो गया जो स्मॉल सबसे यूनिट होता है, हमारा सबसे छोटा सब यूनिट जिससे जुड़कर प्रोटीन बनी होती है, वो अमीनो एसिड प्लस tRNA मिलकर किसकी हेल्प से? अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज के हेल्प से मिलकर अमीनो एसाइल tRNA विच इज चार्ज tRNA बनाता है। बेसिकली ये दो स्टेप्स में होता है। ठीक है, चार्जिंग जो होता है वो किस स्टेप में होता है? दो स्टेप में होता है। पहला स्टेप है अमीनो एसिड इज एक्टिवेटेड बाय एटीपी। एटीपी के हेल्प से अमीनो एसिड एक्टिवेट होता है। फिर एटीपी प्लस अमीनो एसिड मिलकर अमीनो एसाइल एडिनाइलेट बनाता है। अमीनो एसिड एसाइल एएमपी हो गया। और उसके बाद पीपीआई मतलब फॉस्फेट हो गया। NH2 NCOOH ये दिया हुआ है क्या? ये अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड का होता है ना, आप पढ़ोगे अमीनो एसिड का, इस जब कोई बायोमोलिक्यूल्स पढ़े होंगे या फिर पढ़ोगे आगे, तो उसमें दिया हुआ रहता है NH2 NCOOH। एक तरफ COOH होता है, एक तरफ NH2 होता है। यहाँ पे R ग्रुप प्रेजेंट होता है और यहाँ पे एक H होता है। ठीक है, उस R ग्रुप से ही डिसाइड किया जाता है ये कौन सा है अमीनो एसिड है। फिर यहाँ पे AMP प्लस 2PI मिलके क्या होता है? एटीपी, मतलब एक्टिवेट करता है अमीनो एसिड। एक्टिवेटेड बाय एटीपी, ये क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया। स्टेप 2, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड अटैच टू 3' एंड ऑफ टीआरएनए। आप अगर पढ़ोगे ये टीआरएनए में भी क्या होता है? यहाँ पे एक 3' होता है और एक 5' होता है। जो 3' होता है इसमें क्या? अमीनो एसिड आकर अटैच होता है, इसे ही हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड अमीनो एसिड इज अटैच टू एट 3' एंड ऑफ टीआरएनए। जब तक इसमें ये अटैच नहीं होगा तब तक वो लाकर
कैसे बनाएगा प्रोटीन, ठीक है। अब बताती हूँ मैं, ये जो है ना टीआरएनए, ये 3 डिग्री स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। 2 डिग्री स्ट्रक्चर भी होता है, 3 डिग्री, बट यहाँ पर ये क्या है, 3 डिग्री स्ट्रक्चर। 2 डिग्री स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ शेप होता है, और 3 डिग्री स्ट्रक्चर इन्वर्टेड एल शेप होता है। इसमें 3 डिग्री स्ट्रक्चर जो है टर्शियरी स्ट्रक्चर, वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। अब हम डिस्कस करेंगे कैसे रेप्लिकेशन होता है, पूरा प्रोसेस। सबसे पहले इनिशिएशन। इनिशिएशन कैसे होता है, ये जो एमआरएनए है, एमआरएनए में राइबोसोम की 2 यूनिट होती है, एक होती है 50S, एक होती है 30S। तो 30S सबसे पहले बाइंड करता है स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। अब स्टार्ट कैसे होता है, इतने सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। कोडॉन, कोडॉन किसे कहते हैं, ट्रिपलेट्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे AUG, UAA। तो जब तक AUG, इट मीन्स स्टार्ट कोडॉन नहीं आता है, तब तक ट्रांसलेशन स्टार्ट नहीं होता, प्रोटीन फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं होता, बिकॉज AUG इज अ स्टार्ट कोडॉन। और आफ्टर जब प्रोटीन पूरा हो जाए कंप्लीट चेन प्रोटीन की, तो फिर UAG ये सारी स्टॉप कोडॉन है। तो जब ये फिर आएगा तो वापस से ट्रांसलेशन रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितने सारे भी न्यूक्लियोटाइड हो जाए, जब तक AUG ट्रिपलेट के फॉर्म में नहीं आता है तब तक स्टार्ट नहीं होगा। जब AUG आया तो स्टार्ट हो गया, ठीक है। द इनिशिएटेड टीआरएनए कैरिंग फॉर्माइल मिथ्योनिन एफमेट बाइंड्स टू AUG। जो इनिशिएटर कोडॉन होता है, मतलब AUG, ठीक है। यहाँ पर mRNA में AUG है, इसका अपोजिट किस में होगा, एंटी कोडॉन UAC होगा। और ये जो टीआरएनए है, इसका क्या कैरी करते हैं, फॉर्माइल मिथ्योनिन। फॉर्माइल मिथ्योनिन के एक एमिनो एसिड है, ठीक है। यहाँ पे होता है, यहाँ पे अमीनो एसिड है, यहाँ के बाइंड किया सबसे पहले। उसके बाद फिर 50S जो राइबोसोम होता है, वो बाइंड कर जाता है किस में, mRNA में। नीचे 30, ऊपर 50S बाइंड करके कंप्लीट राइबोसोम बन गया, जिसे हम बोलते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब है इलोंगेशन। इलोंगेशन जो होता है वो क्या होता है, मतलब न्यूक्लियोटाइड का, सॉरी, टीआरएनए आते जाता है और प्रोटीन का फॉर्मेशन होते जाता है, एक प्रोटीन दूसरे से अटैच होकर। सबसे पहले कैसा होता है, द पॉलीपेप्टाइड चेन गोज थ्रू अ रिपीटेड साइकिल। 3 साइट होते हैं इसमें, आर राइबोसोम में। एक होता है APE। ई साइड जो होता है वो एम्प्टी टीआरएनए लीव, मतलब जैसे ही अनचार्ज टीआरएनए, मतलब जो हो गया है चार्ज, मतलब वो अनचार्ज रह गया, अब वो फिर यहाँ से निकल कर बाहर चला जाता है। P साइट होता है एक, और A साइट होता है। कोई भी न्यू टीआरएनए कौन सा साइट पे आता है, A साइट पे, और फिर देन ट्रांसफर होता है P साइट पे। कैसे, A साइट अमीनो एसिड टीआरएनए एंटर्स हियर, P साइट holds growing polypeptide chain, E साइट empty tRNA leaves the ribosome from here। अब स्टेप्स क्या है elongation के, सबसे पहले अमीनो एसिड टीआरएनए एंटर्स A साइट। अमीनो एसिड टीआरएनए सबसे पहले कहाँ पे आता है, A साइट पे आता है, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन एडजेसेंट अमीनो एसिड। देखो इसमें बेसिकली होता क्या है, बताती हूँ। द राइबोसोम्स मूव्स अलोंग mRNA इन 5' to 3' डायरेक्शन। राइबोसोम कैसे मूव करता है, यहाँ से यहाँ 5' to 3' डायरेक्शन। द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड इज ट्रांसफर्ड टू टीआरएनए इन ए साइड। कहाँ पे होता है ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड, किस तरह ट्रांसफर करता है, ए साइड की तरफ। द एम्प्टी टीआरएनए एग्जिट थ्रू ए साइड। क्या होता है, जैसे ये एक राइबोसोम है, इसमें 3 साइट है, ई ए। कोई भी न्यू टीआरएनए जो है वो कहाँ आता है, ए साइड पे आता है। टीआरएनए के साथ क्या होता है, मतलब अमीनो एसिड भी होता है पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन के लिए। तो जैसे इसमें यहाँ आया, सबसे पहले यहाँ पे मिथ्योनिन था, फिर यहाँ पे एक आया और टीआरएनए, ठीक है। तो यहाँ इसका जो अमीनो एसिड था वो ए साइड पे ट्रांसफ़र हो गया, कहाँ हो गया, ए साइड पे ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पे 3' एंड होता है, यहाँ पर इस बी साइड से ए साइड की तरफ क्या होता है, अमीनो एसिड का ट्रांसफ़र, और ये दोनों फिर जुड़ जाएगा। फिर क्या होगा, आरआरएनए जो है, सॉरी, ये जो राइबोसोम है ये आगे बढ़ता है। ऐसा लग, ये जैसे ही आगे बढ़ता है तो ये वाला जो अभी पी साइट है ये ई साइट बन जाता है, एम्प्टी। और ये जो है अनचार्ज, वो बाहर निकल जाता है अनचार्ज टीआरएनए। और देन ये पी साइट बन जाएगा, और यहाँ पे एक न्यू आएगा, वो क्या बन जाएगा, ए साइट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है वो क्या बन जाएगा, ए साइट बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से एक टीआरएनए बनेगा यहाँ पे, और ये बन जाएगा मेरा ए साइट।
ये वाला जो है ये क्या बन जाएगा, ये वाला एक बन जाएगा वापस से ए साइड, ये पी साइड हो जाएगा और इधर से फिर ये ई साइड के थ्रू बाहर। अब जो है ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। कैसे, यहाँ से यहाँ तक एक पेप्टाइड बॉन्ड हुआ, फिर उसी तरह से बस चलते जाता है। तो ऐसा लगता है ना कि मतलब इसमें ये मूव नहीं कर रहा है, ये आगे बढ़ा, लेकिन एक्चुअल में ये आगे मूव करता होता है। ट्रांसलोकेशन मूवमेंट होना शुरू हो गया। इसी तरह से पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता गया। जैसे ये आगे बढ़ा, ये आगे बढ़ा तो ये ए बन गया, ये पी बन गया, यहाँ से जब ट्रांसफ़र हो गया तो, और ये फिर बाहर हो गया। इसी तरह से बढ़ते जाता है और पूरा बन जाता है एक चेन। अब टर्मिनेशन जैसे ही ए यू जी, यू जी ए और यू ए, ये आपको याद रखना है, ये 3 कोडॉन आते हैं जिसे हम स्टॉप कोडॉन कहते हैं। इसका कोई टीआरएनए नहीं होता है, बस उसी वक्त ट्रांसलेशन रुक जाती है। पॉलीमराइज पॉलीसोम किसे कहते हैं, मेनी राइबोसोम होना 1 आरएनए, ठीक है, ये बताया गया। इसी टाइम ट्रांसलेशन रुक जाता है, 50 years से 30 years अलग हो जाते हैं। ये इधर हो गया और ये जो है पॉलीपेप्टाइड नीचे, मतलब पॉलीपेप्टाइड रिलीज हो गया और ये दोनों फिर अलग हो गए। रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू राइबोसोम, रिलीज फैक्टर बाइंड करता है, द कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड इज रिलीज, पूरा पॉलीपेप्टाइड रिलीज हो गया, राइबोसोम सब यूनिट सेपरेट हो गए। इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसलेशन इज कपल्ड विद द ट्रांसक्रिप्शन, मेनी राइबोसोम्स कैन ट्रांसलेट द सेम आरएनए साइमल्टेनियसली। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो डीएनए जो होता है, आई मीन जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म में ही रहता है। बस एक ही साथ ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा होता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए और आरएनए फ्रॉम डीएनए, एंड जो भी एमआरएनए होता है उससे फिर वापस पॉलीपेप्टाइड भी फॉर्म होने लगता है सेम टाइम पे, है ना। क्योंकि और यूकैरियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियस अलग होता है तो ट्रांसक्रिप्शन तो अंदर हो जाएगा न्यूक्लियस का, बट ट्रांसलेशन जब तक वो बाहर नहीं आएगा न्यूक्लियस से कैसे होगा। तो अलग अलग कंपार्टमेंट होता है और इसका सेम कंपार्टमेंट होता है, साइमल्टेनियसली चलते ही रहता है, ठीक है।